तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 31वां अध्याय, और हमने 11 श्लोक पढ़ लिए थे। 12 भी पढ़ लिए थे, नहीं 11 पढ़े थे। आज हमें 12वां श्लोक पढ़ना है। बहुत सुंदर कथा चल रही है। नारद जी प्रचेताओं के सामने खड़े हैं। प्रचेताज ने नारद जी को कहा है, रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ हमें कुछ सिखाइए, कुछ उपदेश दीजिए। तो नारद जी उनको ज्ञान और उपदेश दे रहे हैं। Actually, what is the purpose of knowledge? The purpose of knowledge is not knowledge. The purpose of knowledge is action. Purpose of knowledge is not knowledge. Purpose of knowledge is action. ज्ञान क्यों चाहिए? ताकि कुछ कर सकें। ज्ञान इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि ज्ञान चाहिए। ज्ञान होना चाहिए ताकि बोल सकें, लिप सिंग कर सकें, इसलिए नहीं चाहिए ज्ञान। पर्पस ऑफ नॉलेज इज टू अप्लाई, इज टू टेक एक्शन। तो नारद जी से पूछ रहे हैं प्रचेताज कि हमें बताइए हमारे लिए क्या उपयुक्त है, क्या उपदेश है। तो नारद जी उपदेश दे रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं सब बेकार है। अगर कृष्ण की सेवा में नहीं लग रहा, सब बोगस है। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा इंद्रियां, तुम्हारी शक्ति, बोलने की, सुनने की, उच्च ज्ञान, बल, सब बेकार है, बेकार एकदम। कह रहे निरर्थक है, कोई अर्थ ही नहीं है उसका। आज के श्लोक में भी कुछ कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। जो दिव्य विधि विधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार करने में सहायक नहीं होते, वे व्यर्थ हैं। चाहे वे योग अभ्यास से हो या पदार्थ का विश्लेषिक अध्ययन, कठिन तपस्या, संन्यास ग्रहण करना या वैदिक साहित्य का अध्ययन करना। भले ही आध्यात्मिक प्रगति के महत्वपूर्ण पक्ष क्यों ना हो, किंतु जब तक कोई भगवान हरि को नहीं जान लेता, ये सारी विधियां व्यर्थ हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, भक्ति बिना केवल ज्ञाने मुक्ति नहीं होय, भक्ति साधन करे यही प्राप्त ब्रह्म लॉय। निर्विशेषवादी भक्ति न करके अन्य अभ्यास करते हैं, जैसे भौतिक तत्वों का विश्लेषण, पदार्थ, आत्मा में भेद, योग प्रणाली। ये तभी तक उपयोगी हैं जब तक वे भक्ति के पूरक हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा था कि भक्ति के बिना ज्ञान, योग्य, सांख्य दर्शन से वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकते। निर्विशेषवादी पर ब्रह्म से तदात्म चाहते हैं, किंतु इस तदात्म के लिए भी भक्ति चाहिए। परमेश्वर का साक्षात्कार 3 रूपों में, निर्गुण ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में होता है। इन सब के लिए भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी मायावादी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते भी पाए जाते हैं, यद्यपि उनका लक्ष्य ब्रह्म से तदात्म्य रहता है। कभी कभी योगी भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, किंतु उनका लक्ष्य भक्तों से भिन्न होता है। इन सभी विधियों में, चाहे वे कर्म हो, ज्ञान हो, योग हो, भक्ति आवश्यक है। यही इस श्लोक का सारांश है। तो सारांश तो यही है, भक्ति इंपॉर्टेंट है। भक्ति है क्या? भक्ति है इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना। और सेवा का क्या अर्थ है? सेवा का अर्थ है अन्य अभिलाषिता शून्यम, बदले में कोई अभिलाषा नहीं हो। भाई दिन में कोई तो समय हो जो हम कुछ कर रहे हैं, उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। जो शुद्ध भक्त हैं उनका एक समय 24 घंटे है, बाकी सब अपनी अपनी कॉन्शियसनेस में। हम सेवा करते हैं गुरु की आज्ञा से, तो हमें उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, सेवा ही चाहिए। और सेवा का अर्थ है बिना किसी अभिलाषा के। अगर आपकी कोई अभिलाषा जुड़ी है, इससे मुझे थोड़ा
मिल जाएगा, यश मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, मेरा भी थोड़ी वाहवाही हो जाएगी, नाम हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि कुछ भी चाहिए, तो फिर वो सेवा कैसी हुई? वो सेवा नहीं आए। तो भले ही आप जप कर रहे हो, पर अगर नाम के लिए कर रहे हो तो वो सेवा नहीं है। क्लास सुन रहे हो तो ज्ञान के लिए सुन रहे हो, करना कुछ नहीं है तो भी वो सेवा नहीं है। जिसमें भगवान की प्रसन्नता ही नहीं है, हमारी प्रसन्नता पीछे छुपी, कुछ हमें चाहिए, देन इट इज नॉट सेवा, इट इज भोग। वो भोग है, भोग रहे हो आप। तो इधर तो बहुत क्लियर बता दिया कि मायावादी भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करते पाए गए, कभी कभी वो भी कर लेते हैं, वो तो कुछ भी कर लें, उनको जो मंत्र बोलो कर लेंगे, वो भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ होगा नहीं, क्योंकि उनका लक्ष्य कुछ और है। ऐसे अगर आपका भी लक्ष्य कुछ और है, फंस सकते हो। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि फंस जाओगे। जैसे कोई वैष्णवों के साथ आए, वैष्णवों के साथ मिलता जुलता है, पर उसका लक्ष्य कुछ और है, उसका लक्ष्य कुछ और है, तो वो भक्तों से भक्ति थोड़ी चुरा पाएगा या ले पाएगा। मुझे याद है, थोड़े समय पुरानी बात है, तो हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे सबके सब। अब बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो एक कॉलोनी में निकल गए तो एक व्यक्ति बड़ा खुश हो गया, बोला मुझे भी आपके प्रोग्राम्स में आना है। हमने बोला आ जाइए, क्योंकि ऐसा तो अक्सर होता है, लोग आते हैं प्रोग्राम में, इतने अच्छे भक्त बन जाते हैं। लेकिन ये आता था, चुपचाप बैठता था, बहुत अच्छा प्रसाद खाता था। 2-3 क्लास के बाद आके मुझे बताने लगा, प्रभु जी बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कहा वेरी गुड। बोला मेरा इंट्रोडक्शन सबसे करा दीजिए। मैंने कहा आप करते क्या हैं? बोले मैं तो LIC एजेंट हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, यहाँ और भी बहुत सारे एजेंट हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो थोड़े दिनों में वो फ़ोन करके सबको बोलने लगा मुझसे LIC करा लो, मुझसे LIC करा लो, LIC करा लो। मैंने उसको कहा पहले माला करो 16। मैं कहा मेरे पास बैठ के करो। वो उसने 2-4 माला बड़ी मुश्किल से करी। उसके बाद आज 2-3 साल हो गए, आया नहीं। किसी और उद्देश्य से जुड़ा था, उसको लगा बहुत भक्त है यहाँ, तो मज़ा आ जाएगा। उसे ये नहीं पता कि वो भक्ति लेके जा सकता था, वो भक्ति छोड़ गया। क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और था, कुछ और लेना चाहता था वो हमसे। तो आके करोगे क्या? उद्देश्य क्या है? बहुत ज़रूरी है। उद्देश्य है सिर्फ प्रामाणिकता से परंपरा को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करना, बस। और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ये सब साइड बेनिफिट हैं। कोई सुख में खड़ा होगा, दुख में खड़ा होगा, ये सुख दुख में खड़े करने के लिए भक्ति नहीं कर रहे हम, साइड बेनिफिट हैं। कहीं भी जाके प्रसाद पा सकते हैं, किसी भी माता जी को बोल सकते माता जी क्या बनाया, लाओ खिलाओ, ये सब साइड बेनिफिट कह सकते हो, कर सकते हो, लेकिन इसलिए थोड़ी भक्ति में जुड़े थे। नहीं, कभी तकलीफ होगी सारे लोग खड़े होंगे एक साथ, तो फिर तो भोगी हो गए हम। वो भी जरूरी है, भक्त हैं वो तो करेंगे ही, इसमें क्या है। लेकिन अगर आशा ये है कि ये सब हो और नहीं हो तो नाराज हो जाओ, तो फिर आप भक्ति में कहाँ आए? अभी तो भक्ति शुरू नहीं हुई। भक्ति का क्या अर्थ है? हम भक्ति करने आए हैं, ये सब तो साइड बेनिफिट है, ये भी मिल जाएंगे, नहीं भी मिलेंगे तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो हमें चाहिए भी नहीं। मिल गए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई चाहिए नहीं, कोई चाहत नहीं है। चाहत क्या है? चाहत है बिना किसी अभिलाषा के
सेवा करना, ये चाहत है। इसे बोलते हैं शुद्ध भक्ति। तो अभी तो शुद्ध नहीं है, तो चाहते हैं, तो चाहते हो सकती है, वो भी बुरा नहीं है, पर शुद्ध नहीं है। वी शुड बी वेरी क्लियर, इट इज नॉट शुद्ध। सो हमारी कोई, तो यहाँ पे जो भजन भी गा रहे थे हम, उस भजन में भी क्या था, सहिष्णुता नहीं ना, मेरे को एकदम कुछ भी सह लूं, कुछ भी सह लूं, सबको सम्मान दे सकूं। मुश्किल, अब मुश्किल लग रही है, मुश्किल है। कॉम्प्लिकेटेड लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, विनम्र लोगों के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं। वो कहते हैं इसके अलावा भी कुछ होता है। वो बोलते हैं ऐसा भी करते हैं क्या लोग? प्रभु जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा भी कोई करता है क्या? बदले में कुछ चाहिए होता है उसको? ऐसा भी कोई होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। शुद्ध लोग ऐसे सोचते हैं, विनम्र लोग। आपका मन आपको डिफेंस करेगा, नहीं नहीं, वो कहेगा हाँ ऐसा तो कर सके, ऐसा तो होगा, साथ रहेंगे, ये सब तो होगा। तो विचार करने योग्य बात है। भक्ति इज डिवोशनल सर्विस, एंड डिवोशनल सर्विस मीन्स आई डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न। मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, मुझे सेवा ही करनी है बस। हाँ जी, सेवक बनने ही आया हूं बस। इसके अलावा कोई डिजायर आ रही है, उसको उखाड़ के फेंकना होगा जीव को। इसके अलावा कोई डिजायर आ रही है, हटाना होगा। वही ओनली वन। अब आर्टिफिशियली एक्टिंग मत करना, कई बार इसमें भी अहंकार होता है, आर्टिफिशियली एक्टिंग करते हैं। नहीं नहीं, अपनी सिचुएशन देखो, उसके अनुसार कार्य करो। डिस्कस करेंगे कि ऐसा लगता है हमको, कैसे करें, फिर धीरे 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 इंप्रूवमेंट होगी। लेकिन अहेतु की अप्रतिहता, ये दो शब्द हमेशा याद रखना। भक्ति जहां लगी होगी, भक्ति के आगे ये दो शब्द लगे होते हैं, अहेतु की अप्रतिहता, विदाउट एनी अल्टीरियर मोटिव्स। और अगर मोटिव्स हैं तो नारद जी भागवतम में कह रहे हैं ये व्यर्थ हो जाएंगे आपके, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड। तो यही सारांश है, किसी से कुछ नहीं मिलेगा आपको, केवल समय वेस्ट हो रहा है बस। दिन हो रही है, रात हो रही है, यही हो रहा है बस, प्रगति नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि भागवतम कह रही है, मैं नहीं कह रहा, झूठ नहीं बोल रहे हैं ये। देखो भागवतम क्या कह रही है, ये सारी विधियां व्यर्थ हो जाएंगी। फिर चाहे आप कोई भी फिलॉसफी लगाते रहो, ज्ञान योगी, सांख्य योगी, अष्टांग योगी, ये योगी, कहीं भी चले जाना, सब कार्यों के लक्ष्य भगवान हैं। समझ लेना ये बात, सब कार्यों के लक्ष्य भगवान है। मतलब ऑब्जेक्टिव इज कृष्ण। कृष्णास्तुम समर्पयामि, ओनली फॉर कृष्णा's प्लेजर, दैट्स इट। अगर लक्ष्य कृष्ण नहीं है, कुछ और है, तो व्यर्थ हो जाएगा, और व्यर्थ हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। हम नहीं होने देंगे व्यर्थ, बिल्कुल नहीं होने देंगे व्यर्थ। सुधारेंगे अपने आप को, हम नहीं होने देंगे व्यर्थ। नारद जी प्रचेतास को नहीं, नारद जी हमें समझा रहे हैं। यही यथार्थ रूप है। और अगले श्लोक में कह रहे हैं, यथार्थ रूप में भगवान ही समस्त आत्म साक्षात्कार के मूल स्तोत्र है।
फलतः समस्त शुभ कार्यों में कर्म, ज्ञान, योग तथा भक्ति का लक्ष्य भगवान है। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, शाखाएं, टहनियां पुष्ट होती हैं, जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां या अंग प्राणवान बन जाते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से भगवान के ही अंग रूप सभी देवता स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। ये तो बहुत फेमस श्लोक है, शायद ही कोई हो जिसको पता ना हो ये श्लोक। इस्कॉन में हो, भक्ति में हो तो ये तो पता ही है। नारद जी बता रहे हैं प्रचेतांश को कि देवताओं को प्रसन्न करने की आवश्यकता ही नहीं है। पेड़ की जड़ में पानी दो, सारे पत्ते फूल प्रसन्न हो जाते हैं। तो कुल देवी, कुल देवता, ये देवता, वो देवता, इधर के देवता, इधर वाले देवता, ऊपर के, दाएं के, नक्षत्रों के, इधर सब के सब संतुष्ट हो जाते हैं अगर कोई भगवान को प्रसन्न कर ले तो। कितना और कितना बड़ा प्रूफ चाहिए। भगवान होते हैं या नहीं होते हैं ये भी हमें शास्त्र से ही पता लगता है। कोई मनमौजी थोड़ी आदमी बोलता है। और शास्त्र में ये भी पता लग रहा है तो इसे भी स्वीकार करना चाहिए। मनमर्जी से थोड़ी कुछ भी स्वीकार कर लोगे, कुछ भी नहीं। गीता में भगवान बोलते हैं जो शास्त्र पे जिसको विश्वास नहीं है वो तो दुखी रहेगा हमेशा। तो मैं देखता हूं संसार में कई लोगों को बड़े दुखी हैं क्योंकि शास्त्र पे विश्वास नहीं है। हालांकि कुछ कुछ बातें कर लेते हैं क्योंकि करना अच्छा लगता है। कोई कार्य करने को बोलो कर देंगे। ग्रॉस चीजों से बड़े खुश हैं, सटल चीजों में नहीं खुश। सटल चीजों को सुधारना नहीं है। ग्रॉस चीजों को तो आराम से छोड़ी जा सकती है। भाई पर स्त्री संग छोड़ दो तो छूट जाएगा वो। भारत में तो वैसे ही कम है, पर वो कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। लहसुन प्याज छोड़ना ये भी कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। दारू छोड़ना, बीड़ी छोड़ना ये भी कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। जुआ खेलना छोड़ना ये भी कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। ये तो ग्रॉस एलिमेंट्स हैं। किसी दिन सोच लिया नहीं तो नहीं। क्रोध छोड़ना मुश्किल है। अब सटल चीजें हैं ना। आसक्तियां छोड़ना मुश्किल है। अपना व्यवहार बदलना मुश्किल है। अहंकार त्यागना मुश्किल है। ये सब चीजें मुश्किल है, बाकी सब तो बहुत आसान है। और वो तो पहली सीढ़ी है। देखो ये जो 4 नियम हैं, ये 4 नियम भक्ति के नियम नहीं है कि कोई सोचे ये जो 4 नियम है ये भक्ति के नियम है। बिल्कुल नहीं। अवैध स्त्री संग या लहसुन प्याज, मांस, मदिरा, मच्छी, जुआ खेलना, ये सब 4 जो नियम हैं हमारे इस्कॉन के 4 नियम हैं। चलो सुन ही लो एक एक करके आराम से। पहला, मांस, मच्छी, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, उसके बाद मशरूम, ये सब निषेध है, नहीं खाने चाहिए। पहला नियम। दूसरा नियम है नो इंटॉक्सिकेशन, यानी कि कोई भी मदिरा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, नशे की चीज़ें जैसे चाय, कॉफ़ी निषेध हैं। जिसमें भी कैफीन है, अगर चॉकलेट में कैफीन है तो उसे छोड़ दो, कोल्ड ड्रिंक में कैफीन है तो उसको छोड़ दो। नशा जो कराती है निषेध है। तीसरा, नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना, सट्टेबाजी, शर्तें लगाना, मम्मी कसम, तेरी कसम, मेरी कसम, 5 रुपए दूंगा, 50,000 दूंगा, 2 दूंगा, सब ये सब निषेध है। चौथा, अवैध स्त्री संग या पुरुष संग, विवाह के विपरीत कहीं संग करना, ये भी निषेध है। तो ये 4 नियम है। ये 4 भक्ति के नियम नहीं है। ये 4 तो वो स्तंभ हैं जिन पे भक्ति टिकेगी। ये सतोगुण के नियम है।
एटलीस्ट ये 4 चीज़ों को हटाने से आपका सतोगुण वृद्धि होगी, सतोगुण बढ़ेगा, और सतोगुण बढ़ेगा तो भक्ति कर पाओगे। ऐसे संसार में मैंने कई लोग देखे हैं जो बड़े न लहसुन खाते हैं, न प्याज खाते हैं, न दारू पीते हैं, न सिगरेट पीते हैं, न नशा करते हैं, न जुआ खेलते हैं, न अवैध स्त्री संग करते हैं, तो क्या उनको भक्त बोलोगे? क्या वो भक्त हुए? नहीं हुए। तो भक्त वो है जो भक्ति करता है। ये 4 चीजें तो कोई भी छोड़ देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कईयों से तो ये 4 चीजें भी नहीं छूट रही, ये बड़े दुख की बात है। अभी तो इन्हीं चीजों में फंसे हैं। तो ये तो सतोगुण की चीजें, यहां से तो भक्ति अभी शुरू ही नहीं हुई। ये तो आपके एटलीस्ट सतोगुण में लेके आएंगे आपको, और सतोगुण से फिर हम भक्ति शुरू कर पाएंगे। तो कई तो बेचारे इतना ही नहीं कर पाते, इसी में क्लीन बोल्ड है। सटल चीजों की तो बात ही क्या, ये तो ग्रॉस चीजें हैं। अभी वास्तविक 4 नियम क्या होते हैं वो तो बहुत डीप है। अभी तो ये ग्रॉस 4 नियम हुए। तो व्यक्ति विशेष को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इन सब बातों पे। वेरी केयरफुल अबाउट भक्ति। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि शास्त्र से ही पता लगा, तो शास्त्र ही कह रहे हैं भगवान को तुष्ट कर दो। यस्य तुष्टा जगत तुष्टो, जिनको संतुष्ट करके पूरा जगत संतुष्ट हो जाता है। तो उसी को देखेंगे ना हम, जिनको संतुष्ट करने से सारे ब्रह्मांड के सारे नायक, लोकपाल, दिग्पाल सारे संतुष्ट हो जाते हैं। सारे नक्षत्र आपको बड़े प्रेम से देखने लगेंगे। सारे ग्रह एकदम सुदृष्टि डालेंगे आप पे। फिर क्यों नहीं कोई करेगा? क्यों नहीं करे ऐसे भगवान की शरण में? क्यों ना जाए कोई? तो नारद जी प्रचेतास को उपदेश दे रहे हैं। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो या कोई टीका हो या टिप्पणी हो? यस। एक प्रश्न, जैसे कि आपने बताया कि हमारा कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं होना चाहिए जब भी कोई भी डिवोशनल सर्विस करता है। लेकिन जैसे कि कभी कभी ऐसा मूड रहता है कि हम डिवोशनल सर्विस करेंगे ना तो क्लास में आएंगे, तो शायद अभी थोड़ी परिस्थिति नहीं अच्छी नहीं है, बाद में परिस्थिति अच्छी रहेगी तो थोड़ा ज़्यादा मौका मिलेगा। करेक्ट। इट इज़ अ गुड पॉइंट। अच्छी चीज़ है। कभी कभी आप भविष्य के लिए जोड़ते हो, है ना, कि अभी मेरे पास थोड़ा समय है, मैं करता रहता हूँ, किस दिन बहुत समय आएगा तो बहुत ज़्यादा करूँगा। लेकिन उस समय कभी नहीं आएगा, समय बनाना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना। ये हमने बचपन से ना कुछ ऐसी चीज़ें हमारी धारणाएं आ गई, है ना, बचपन से ऐसी कुछ चीज़ें आ गई हैं दिमाग में, हो जाएगा तो कर लूँगा। है जैसे गाय दूध देती है ना, ऐसे हमने बचपन से पढ़ा, गाय दूध देती है, गाय दूध नहीं देती, उसको दूध धोना पड़ता है। कोई देखिए गाय अपने आप दूध देती हो, उसके नीचे डब्बा रख जाओ, थोड़ी देर में वो दूध दे देगी आपको। कहाँ, किसने कहा? ऐसे ही लिख दिया गया और वही हमारे दिमाग में फंस गया। गाय दूध देती है, गाय दूध नहीं देती है, गाय का दूध निकालना पड़ता है। तो जब कभी समय होगा तो कर लूंगा, समय कभी नहीं होगा। आप जाओ कभी वृंदावन तो वहां कई ऑटो वाले, रिक्शा वाले बैठे रहते, उनसे पूछो भैया खाली हो? बोलता नहीं, फोन पे लगा है। पूछो भैया खाली तो हो? बोले बिजी हूं। कहाँ बिजी है? मोबाइल में कहीं। उसके पास भी टाइम नहीं है। टाइम कब होगा?
आपको अगर लगता है आप बहुत बिजी हो तो आपको माया द्वारा छल लिया गया है। टाइम कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं। समय निकालना होगा। बाय नेचर चीज़ें खराब होती हैं, उसको ठीक करना होगा। पॉजिटिविटी आती नहीं है, उसको लानी पड़ती है। खुशी होती नहीं है, खुशी को लाना पड़ता है। अपने आप कुछ नहीं होता, अपने आप केवल खरपतवार उगती है। कभी देखा अपने आप आम का पेड़ उग गया? घास उग जाती है ऐसी कुछ भी। अपने आप तो खरपतवार उगती है। गेहूं की फसल अपने आप उगती है क्या कभी? गाजर की फसल उगती है अपने आप? टमाटर की फसल उगती है अपने आप? अरे इन्हें उगाना पड़ता है। लेकिन चौलाई, घास, एमरैंथस, ये सब वीड्स हैं, ये अपने आप उगती हैं। तो अपने आप तो कुछ भी नहीं होगा इस संसार में। आप सोचो एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, आप शेख चिल्ली हो, कोई दिन नहीं आएगा। वो दिन लाना पड़ेगा, वो दिन लाना पड़ेगा। उसके लिए कार्य करना होगा, थोड़ा 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 थोड़ा। भले आज नहीं है पर मेरे प्लान में है, 1 साल के अंदर वो दिन आएगा। उसके लिए आज काम करना होगा, कुछ कुछ करना पड़ेगा। तो पैटर्न्स हैं ये हमारी ज़िंदगी की, इसको थोड़ा सा विचार करना चाहिए। वी शुड बी वेरी क्लियर। खुद किए बिना कुछ नहीं होगा। तो आज से विल फाइंड सम टाइम, 5 मिनट एक्स्ट्रा निकालेंगे, 10 मिनट एक्स्ट्रा निकालेंगे, भक्ति के लिए बढ़ाओ समय। जिसको गलत समझना है गलत समझे, लेकिन सत्य यही है, भक्ति के लिए समय निकालो, बनाओ समय। अपने समय को बेचो नहीं, समय बनाओ। छोड़ो चीजों को, छोड़ना सीखो, नहीं तो माया द्वारा पकड़ लिए जाओगे। इतना तो पावर लेनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हाँ जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, इतनी अच्छी क्लास के लिए धन्यवाद प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं बार बार ये सोचती हूँ, शुद्ध उच्चारण से क्या तात्पर्य क्या है? कैसे शुद्ध उच्चारण करते हैं? उच्चारण शुद्ध करते हैं, लेकिन कैसे करें और शुद्ध उच्चारण? देखो कैसे करें शुद्ध उच्चारण, इसका तो एक ही सिम्टम है। अगर कभी शुद्ध उच्चारण करोगे तो उसके बाद कुछ और उच्चारण नहीं कर पाओगे। और तो करते नहीं, भगवान के करते हैं प्रभु जी। फोनवा दिखाओ अपना, लास्ट डायल दिखाओ, कितनों को आज सुबह से कॉल किया है। प्रभु जी काम के अनुसार करते हैं। हाँ तो फिर नहीं है ना, फंस गई बेचारी मालनी जानवर। तो कहने का सिर्फ अर्थ यह है कि शुद्धता तब आएगी जब कुछ और नहीं होगा। हमारे पास और कोई डिज़ायर नहीं है। अगर हमारी कोई और डिज़ायर है, चाहे छोटी से ही, तो फिर मुश्किल है। फिर वो भी डिज़ायर पूरी करनी पड़ती है, फिर वो भी करनी पड़ती है। प्रभु जी अगर डिजायर नहीं हो तो फिर शुद्ध हो आप। एक ही डिज़ायर है सिर्फ, भगवान की प्रसन्नता। यही डिज़ायर है। जैसे श्रीवास ठाकुर थे, बेटा मर गया पर मरने दो। वो कह रहे महाप्रभु कीर्तन नहीं रुकना चाहिए। अब ये बहुत लोगों के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन भक्तों से पूछो, एक ही डिज़ायर है। तो ये क्वेश्चन और पूछना चाहते हैं, इसमें आने की भोग की इच्छा नहीं होनी चाहिए या कोई अन्य अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। प्रभु जी मेरी इच्छा होती है, मैंने आपसे भी कई बार कहा है कि जब मैं इस शरीर को त्यागूं तो आप मेरे सामने होना, तो ये भी भोग की इच्छा है क्या मेरी इच्छा है? नहीं, आप चाहते हो कि भक्त लोग आपके आसपास हो, कीर्तन कर रहे हो, तो ये तो हम सबकी अभिलाषा है। हमारे शास्त्रों ने तो यही कहा है कि यही अभिलाषा रखो। लेकिन भक्त होंगे नहीं साथ में अगर हम गड़बड़ करेंगे तो। भगवान किसी न किसी चीज़ से भगा देंगे इधर उधर के सबको। इसलिए होगा तभी जब पवित्रता है या भक्तों की बहुत करुणा है। अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये इच्छा तो होनी चाहिए, इसमें क्या है, ये तो स्पिरिचुअल इच्छा है।
अनुकूलेन कृष्णानु प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो भी कृष्ण के लिए अनुकूल है वो इच्छा तो रखोगे ही। ऐसा थोड़ी है कि इच्छा ही खत्म हो जाएंगी सारी, ऐसा नहीं होगा कभी भी। पर जो इच्छा आए उससे ये होना चाहिए कि भक्ति के अनुकूल है या प्रतिकूल, इससे भक्ति बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, थैंक यू गुरुजी। हरे कृष्णा। ओके, अभी मुझे इजाज़त दीजिए। दिन पावनी माता जी भी कुछ कहना चाहती हैं? यस माता जी। हरे कृष्ण फादर, प्रणाम। हरे कृष्ण। ये बहुत अच्छा लेक्चर था। ये पता चला कि भक्ति क्यों कर रहे हैं। 4 नियम तो मतलब जैसे आपने आज बिल्कुल क्लियर हो गया कि भक्ति का क्या कौन सा मन है। तो जैसे अगर कोई भक्ति में अड़चने आ रही हैं और हम सोच रहे हैं इन चीजों से निकलना है, भगवान से रोज प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु ये भौतिक इच्छा है। देखो, पतली गली से निकलना होगा, है ना। परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, सामना कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना करने की, भगवान नरसिंह देव इन परिस्थितियों को हटाइए ताकि मैं और अच्छे से सेवा कर सकूं, ताकि मैं और शुद्धता से भक्ति कर सकूं। तो व्यक्ति पिता से ही मांगेगा और किससे बोलेगा भाई। तो इसलिए इसको, ये कितना भौतिक है और कितना आध्यात्मिक है ये तो डिस्कशन पर्सनली करके ही होगा, लेकिन जनरली गलत नहीं है। हम भगवान से प्रार्थना करते ही हैं, हे नरसिंह देव, हे कृष्ण, हमारे जीवन में भक्ति में आने वाली सारी बाधाओं को हरो। तो अगर ये बाधाएं भक्ति में बाधा कर रही हैं तो भगवान से पुकारना कि भगवान बाधाएं हटें, तो ये तो अच्छी बात है, शरणागति का लक्षण है। और उससे भी उत्तम है प्रार्थना कि अगर आप भगवान से कहो, भगवान जिस विध रखना चाहो ऐसे रखिए। अगर आप चाहते हो मैं परेशानियों के साथ रहूं तो परेशानियों के साथ रखिए, पर एक बात सुन लीजिए, मैं आपको नहीं छोड़ने वाली। अगर ये आपकी परीक्षा है तो मैं फेल नहीं होंगी, भगवान आपको नहीं छोड़ने वाली। आप अगर सोच रहे हो थोड़ी परेशानी दूं और मैं भाग जाऊंगी, ये नहीं होने वाला। अब तो आप जैसे रखना चाहो मुझे वैसे रखो, आई एम हैप्पी। ये उससे भी ऊपर की प्रार्थना है। ठीक है, ओके, अभी बहुत समय हो गया, आई हैव अनदर मीटिंग, सो मैं अभी वाइंड अप कर रहा हूँ क्लास को। हरे कृष्ण। Recording stopped.